Welcome to the Realtors Cafe with Azfar Tahir. How are you, my dear viewers and friends? I hope कि आपका आजकल वेदर बड़ा अच्छा है, तो आप खूब enjoy कर रहे होंगे. It's been pretty mild and अच्छा है. At least snow से it's I think rain is better. I always prefer. because snow जब हो जाती है तो फिर काफ़ी messy हो जाता है और काफ़ी it's I don't like. फिर उसको shoveling और सारा कुछ काफ़ी it's very hectic and troublesome. बट कनाडा में रहते हुए ये सब चीज़ों को तो फिर अब फेस करना पड़ता है. तो एनीवेज जब तक ये माइल्ड टेम्परेचर चल रहे हैं, एक दो दिन से फिर आज भी चिली है. असल में विंड चिल जो है काफ़ी गड़बड़ कर देती है. बट एनीवेज एंजॉय कीजिए वेदर को. उसके अलावा काफ़ी कुछ इस वक्त ड्यूरिंग विंटर्स भी काफ़ी इवेंट्स चल रहे हैं शहर में, तो काफ़ी एक्टिविटी है. तो टाइम लगे तो उनको भी जाके अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लाइकिंग माय शो रियल्टर्स कैफ़े. आपकी ईमेल्स आती रहती हैं, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है. एंड प्लीज़ कीप सेंडिंग योर ईमेल्स टू अस. हमारी ईमेल है जी voiceoftorontotv@gmail.com, voiceoftorontotv@gmail.com. जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज़ आवर लाइव शो. So if you want to call us and talk to us about real estate market or the mortgage industry, so we're here to answer your questions. हमारे स्टूडियो का नंबर है जी 905-670-4114, 905-670-4114. आज हमारे स्टूडियो में हमने I've invited a very experienced and a senior real estate broker. तो उनसे बात करते हैं, ज़रा उनसे बात भी करते हैं. एंड काफ़ी दूर से आए हैं हमारे पास. तो let's welcome Mr. Amit Airi. Welcome to our studios, Amit. Thank you जी, absolutely. तो थैंक यू वेरी मच. काफ़ी दूर से आप आए और आप काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका. पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कब से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं. Sure, definitely. Tahir साहब, we've been doing real estate for almost 18 years. पर एक्चुअली हमारा जो मेन एरिया जो फोकस है वो रहा है वाटरलू रीजन. तो कैम्ब्रिज वही मैं कह रहा हूँ रीमैक्स के साथ आप कैम्ब्रिज में और सारा वो एरिया आप लोग कवर करते हैं. दैट इज़ अ वेरी हॉट एरिया, स्पेशली आई मीन ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड. हाँ जी, कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू, वो जो हॉर्स शू पूरा है वो तो आई मीन इट वाज फ्यूमिंग. है जी. यस इट इज़. एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि उसके जो उसके कुछ ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं. जैसे वहाँ पर टेक इंडस्ट्री काफ़ी है, कैम्ब्रिज में टोयोटा का प्लांट है. और दूसरा क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो GTA से है अराउंड 30-40 मिनट्स, 45 मिनट्स, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मूविंग टू वाटरलू. लॉट्स ऑफ पीपल हैव मूव्ड जी. मैं जानता हूँ, मेरे भी काफ़ी कुछ क्लाइंट्स वाला उनको मैंने वहाँ पे लेके दिए और काफ़ी लोग. और फिर प्राइस डिफरेंस भी है. देखिए जी, अगर आप GTA में हैं, टोरंटो में हैं या ग्रेटर टोरंटो एरिया में हैं, तो आप थोड़ा सा अगर 30-40-45 मिनट्स इवन 1 आवर की ड्राइव भी बाहर निकल जाएं तो दिस इज अ डिफरेंस इन प्राइस. अच्छा खासा डिफरेंस है. लेकिन क्योंकि लॉट ऑफ पीपल मूव्ड आउट ऑफ GTA टुवर्ड्स और इन दोज एरियाज, जी वैसे वहाँ प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं. हाँ जी, एक्चुअली उसके कई रीजंस हैं. अकेला प्राइस नहीं, जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ आल्सो वेरी डिफरेंट. आपको जैसे पता है लाइफ यहाँ पे ऑलरेडी बिजी है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स यू आर ड्राइविंग एवरी डे टू वर्क एंड बैक, तो देयर इज़ रियली नॉट मच टाइम लेफ्ट कि आप उसको टाइम स्पेंड कर सकें फैमिली के साथ या आप बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ के ऊपर उनको ले जा सकें. तो ये जो एरियाज़ है इसमें ये बेनिफिट है कि मोस्ट ऑफ द एरियाज़ आपने अगर जॉब पे जाना है या आपने बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी है तो इट्स ओनली 5 to 10 मिनट्स. और दूसरा नेचर यू नो वहाँ पे काफ़ी है. तो वो सारे रीजन लैंडस्केप भी अच्छा है वहाँ पे. हाँ जी, बहुत अच्छा है. और 5 मिनट में यू कैन बी इन द नेचर. सेकंड थिंग ये भी है कि अब वहाँ पर कोई कमी रह नहीं गई. जैसे जब हम आए थे 25-26 साल पहले वहाँ पे, तो हमें हर चीज़ के लिए ब्रैम्पटन मिसागा के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. अब ये है कि वहाँ पर हर चीज़, ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द अमेनिटीज आर देयर, शॉपिंग एवरीथिंग, जितने भी मेजर स्टोर्स हैं सब वहाँ पे अवेलेबल हैं. अब तो बड़ी हैसल बैसल है जी उस एरिया में. अब तो आप चले जाएँ कैम्ब्रिज, किचन और वाटरलू और जितने भी एरियाज़ हैं. अब देखिए फ्यू ईयर्स अगो, ज़्यादा नहीं,
nobody knew کہ پیرس ontario بھی کوئی ٹاؤن ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ سارا جو ہے برینڈفرڈ سے آگے آگے پیرس پھر وہ کنیکٹ کرتا ہے سارا آپ کا, تو بڑی وہاں پہ تو بڑی ایکٹیویٹی ہے, لاٹس آف ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹس آر ہیپننگ دیئر, اور کافی وہاں پہ ڈیولپرس جا چکے ہیں اور کافی وہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تو آپ تو اسپیشلائز کرتے ہیں اس ایریا میں, تو اس لیے میں ریویورس کو کہوں گا اگر آپ اس ایریاز میں کچھ بائنگ کا سوچ رہے ہیں یا سیلنگ کا سوچ رہے ہیں, تو امت صاحب جو ہے ہمارے ایک از رائٹ پروفیشنل, بڑا ایکسپیرینس ان کا, از اے ویری سینئر بروکر دیئر, ریمیکس کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے, ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. ابھی فردر بھی آگے چل کے آپ کو یہ ہے کچھ فردر ڈیٹیلز دیں گے. اچھا امت یہ بتائیے کہ اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ سچویشن ہے, کیا آپ اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو پینک تھا مارکیٹ میں اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. کیا دیکھیے, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وین یو آر لوکنگ ایٹ دا کرنٹ مارکیٹ, سو یو کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو مارکیٹ ڈاؤن ٹرن ہے یہ مارکیٹ انڈیوس نہیں ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس ناٹ مارکیٹ انڈیوس. جیسے 2008 میں یو ایس کی مارکیٹ جو نیچے گئی تھی سب پرائم مارگیج کے کارن, تو دیٹ واز مارکیٹ انڈیوس. اس میں ہم کچھ پروڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ول بیہیو. ابھی جو مارکیٹ ڈاؤن ٹرن ہے دس از گورنمنٹ انڈیوسڈ, رائٹ. تو دس از جسٹ لائک دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. اف دا اکانومی از ڈاؤن, یو نو, دے ول ٹرائی ٹو گیو اسٹیمولس ٹو, یو نو, پٹ دا فٹ آن دا ریس. اینڈ اگر وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو ٹو سیو اٹ دے ہیو ٹو پٹ دا فٹ آن دا بریک. تو یہ جو کرنٹ ڈاؤن ٹرن ہے دیٹ از جسٹ ٹو کنٹرول انفلیشن. تو جو انفلیشن واز ریئلی رننگ اوے, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ جو کووڈ میں بھی, یو نو, دے ریئلی گیو آؤٹ too much money kind of thing, so they need to take some of that out of the circulation. Not some of that, بلکہ I think double of that. because ابھی دیکھیے جی, جتنے بھی پہلے بھی میں نے اپنے شوز میں کہا ہے کہ یہ جو ڈیورنگ کووڈ جو یہ مٹھائی بٹ رہی تھی اور لوگوں کو جو فری فنڈ دیا تھا, میں نے اس وقت کہا تھا there are no free lunches in this world. یہ آپ کو you have to pay back through your nose, اور وہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے جی, جتنے بزنس تھے کسی کو 40,000 60,000 وہ دے رہے تھے, جی آپ کی ہے اسٹرگل کر رہے ہیں, will pay you $2,000 پر پرسن پر منتھ, تو وہ لوگ بڑے خوشی سے لے رہے تھے. اور میں بھی کہتا یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کو یہ ٹیکسز کی صورت میں اور ادر ٹرمز میں شیپس میں آپ کو یو آر گوئنگ ٹو پے اٹ بیک. ٹھیک ہے جی, 2,000 لیے تو 4 آپ واپس کرنا پڑے گا, اور وہی ہو رہا ہے. جس طرح چیزوں کی ہو گئی ہے, جو ٹیکسیشن ہو رہی ہے, اور نئی جو آج کی خبر ہے جی کہ اب پراپرٹی ٹیکسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں جی, اور 5 to 7.5% پراپرٹی ٹیکسز میں انکریز آ رہی ہے. آپ کے واٹر, سیویج اور یوٹیلیٹی بلز بھی جو ہیں وہ بائی 3% دے آر گوئنگ ٹو انکریز. تو یہ کیا ہے یہ سارا, یہ تو وہ ایونچولی جو کھایا ہے وہ اب دینا پڑے گا. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو پینک تھا بائرس کا, وہ آئی تھنک کافی حد تک آئی تھنک اٹس ڈائنگ ڈاؤن ناؤ. کیا خیال ہے؟ ہاں جی, اس کا ریزن یہ ہے کہ جب مارکیٹ انسرٹینٹی پروڈیوس کرتی ہے, وین یو سی کہ گورنمنٹ کی انٹینشن ہے ٹو سلو ڈاؤن دا مارکیٹ, اینڈ دے آر, یو نو, اناؤنسنگ انٹرسٹ ریٹ ہائکس, یو نو, منتھ آفٹر منتھ, تو it will automatically create panic in the market, because they want to see what is going to be the bottom line, what is the bottom of the market that is going to hit. So now that we have almost reached there کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہائکس ہیں وہ ہو گئے ہیں, مارکیٹ 20 سے 25% وہ اسے افیکٹ بھی ہو گئی ہے, کریکشن اس چیز کی آ گئی ہے, تو وی آر آلموسٹ دیئر. تو ان کو صرف دے ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ کہ انفلیشن, the main thing, that's what I started with, ہمیں we have to see کہ what is the agenda behind it. The agenda is the inflation control. جب inflation control میں آئے گی, at that time when they feel it's safe to take the foot off the brake, کیونکہ don't forget کہ اگر اس ریٹ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں تو it also affects the economy. That's right. So on one hand you have to control the inflation, but on the other hand you also have to stimulate the economy. That's right. So there is a very fine balance. I think there's one caller. Let's take it. Realtors Cafe, what's up, Toronto TV? Hello. Hello. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. اگر آپ اپنا پیچھے سے بند رکھے دیں تو آپ کی ایکو ریپیٹ ہو رہی ہے. اور میں فرسٹ ٹائم ہاؤس بائی کرنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوری, آپ کا کوشچن میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا. کین یو کم اگین؟ آپ پیچھے والی جو والیوم اگر نا اس کو بند کریں تو پھر ہمیں آواز آئے گی. آپ کی
रिपीट हो रहा है. फर्स्ट टाइम. जी, अब आई आवाज आपको? जी जी, अब बेहतर है जी. हेलो. जी जी, आ रही है अब आवाज, बेहतर है आपकी. हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम घर बाय करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. आप कीप वाचिंग रियल्टर्स कैफे. अभी हम इसका जवाब देते हैं जी. थैंक यू जी. अमित जी, हमारी एक कॉलर थी, वो कह रही थी कि हम इनफैक्ट उस पर हम अभी आना था हमें. वो हमारे जो एक वो भी था कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हैं उनको, वो कह रही है मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ जी, देखिए फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अभी एक तरफ ये हुआ है कि प्राइसेस हैव कम डाउन, पर ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट हैज़ गॉन अप, राइट. अगर हम उस चीज़ को एनालाइज करें, वी हैव डन फुल एनालिसिस ऑन दैट वन, तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि जैसे वी कैन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द वाटरलू रीजन, तो वहाँ पर टाउन होम एट द पीक ऑफ द मार्केट वाज एट $1 million. अभी वो टाउन होम है, इट हैज़ कम डाउन टू 750,000. पहले जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज अराउंड 1.5-2 के करीब, अभी जो है 5.5 है. तो उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी हैव टू सी टू थिंग्स. उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपकी फर्स्ट थिंग जो है डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट कम हो गई है फॉर द सेम प्रॉपर्टी. जिस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने 20% देना था तो यू वर गोना गिव 200,000, तो अभी उसके लिए आपको अराउंड 150 के करीब देना है. तो 50,000 तो पहले आपकी अप फ्रंट जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई है इफ़ यू आर गोइंग 20%. सेकेंड थिंग जो है, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट में जो हमने कैलकुलेशन की थी तो अराउंड $450 एक्स्ट्रा है अभी के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट. अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है. तो यू विल एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट फॉर ईयर एंड हाफ और मैक्स 2 के जो पीक रेट्स हैं. तो अगर 450 को अगर हम 2 ईयर के ऊपर देखते हैं तो अराउंड $10,000. आई थिंक 2 years भी आई थिंक ज़्यादा है, जल्दी मेरे ख्याल में 2000 में तो टर्न अराउंड हो जाएगी. एक्चुअली साल के बाद वी वांट टू बी सेफ, 1 ईयर के अंदर अंदर इट विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड. बट टू रीच टू द लेवल जो प्री कोविड रेट्स थे 3% वाले, इट वुड प्रॉब्ली टेक ग्रेजुअल इसका डिक्रीज होना शुरू होगा. तो पर उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी इज अमेजिंग कि जो 750 का टाउन होम था, वंस द मार्केट स्टार्ट टू टर्न अराउंड देयर इज अ पोटेंशियलिटी ऑफ गोइंग बैक टू $1 million. So that $250,000 possibility, that opportunity is there. So कैरिंग कॉस्ट में जो आपने $50,000 एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट देनी थी, आप उसमें से $10,000 से $15,000 पे रखें टू कवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो अगर आपकी 10,000 2 साल में कॉस्ट जा रही है, आई एम रियली टेकिंग द हाई नंबर, तो 10,000 कॉस्ट है, आपकी 50,000 डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो यू कैन इजीली अफोर्ड इट. बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ये मार्केट वंस इट्स गॉन, वंस इट स्टार्ट टू क्लाइम बैक अप, इट विल टेक अनदर 7-10 years before you will get this opportunity. So for first time buyer, the only question is qualifying. क्वालिफाइंग के ऊपर भी हमने देखा है. क्वालिफाइंग जो है कि अगर हम जो उसका रेट देख रहे थे मिलियन का लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इट वाज अराउंड $2,800, और जो करंट वाला है 750 हायर इंटरेस्ट के ऊपर वो 3,200 है. इफ़ यू कैन समहाउ इवन एडजस्ट द रेट by $50,000 and also still put in the same amount of down payment, so you will be at par. आपका qualifying criteria will still stay the same. So the main concern at this point is qualifying. If you can qualify, this is the market to enter. This is the market. बड़ा अच्छा पॉइंट अमित जी ने इतना उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. हमारी जो कॉलर थी जिन्होंने अभी कॉल किया, आई होप उनका जो है उनको आंसर मिल गया होगा कि बड़े उन्होंने अमित जी ने समझा दिया बड़े क्लियरली कि दिस इज़ द मार्केट. और मैं हमेशा अपने शो में हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, दिस इज़ द बायर्स मार्केट. अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो प्राइसेस भी तो कम आ गई हैं, तो आपका मंथली पे आउट जो है उस पर कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा. दिस इज़ द बायर्स मार्केट. और इस वक्त जो बायर्स, जो असल में अनसर्टेनिटी थी ना जो बायर्स की, वो ख़त्म हो गई है अब. ठीक है जी, बिकॉज प्राइसेस आर लेवलिंग आउट, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है. जो बायर्स वर सिटिंग ऑन द साइड लाइन, नाउ दे वेरी सून दे आर गोइंग टू जंप बैक इनटू द मार्केट. द मोमेंट दे जंप बैक इनटू द मार्केट,
ये फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, द प्राइसेस विल गो अप एंड फिर वही आपकी मल्टीपल ऑफर सिचुएशन अभी भी चल रही है कुछ, मैंने देखा है मिल्टन में, ओकविल में, सब जगह चल रही है, ये मल्टीपल ऑफर्स हो रही हैं। तो इसलिए दिस इज द बाइंग टाइम, प्लीज डोंट वेट द नेक्स्ट, आप सभी लीजिए 3, 4, 5 मंथ्स। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कह रहे हैं जी कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 मार्केट विल टर्न अराउंड, लेकिन मैं कह रहा हूं जी कि आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 मार्केट विल रीबाउंड। आप मेरी बात लिख लीजिए आज की डेट में, ये अगले 3 to 4 मंथ से मार्केट रीबाउंड कर जाएगी। तो ऑल दोज फ्रेंड्स और जो प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, जो कि सोच रहे हैं बाइंग करने का, दिस इज अ टाइम, आज से लेके नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का टाइम है। प्लीज आई मीन मेक योर परचेज। एक और कॉल आई है जी, बात करें। रियल्टर्स कैफे, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, हेलो। आई थिंक लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। तो अमित जी, आई थिंक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया, सो लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Azfar Tahir, your full-time realtor for life. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया, 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएं। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूं तारिक खान, आपका फैमिली रियल्टर इन GTA। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो मुझे कॉल करें। सेल और बाय, कॉल दिस गाय 647-787-7400। Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल एस्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल एस्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. घर खरीदने की तरफ पहला कदम, मॉर्गेज अप्रूवल। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो, मैं आपके मॉर्गेज अप्रूवल प्रोसेस में आपकी मदद करूंगा। आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, डेट कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट हो, या सेकंड मॉर्गेजेस चाहते हैं। मेरा नाम है अली यज़दानी, मेरा ताल्लुक है अकाल मॉर्गेजेस से, जहां पर when we say yes, we stand behind our promise. Call me 647-510-9494. आपके मॉर्गेज अप्रूवल में आपका ट्रस्टवर्दी पार्टनर।
Welcome back to the Realtors Cafe with Azfar Tahir and thank you very much for staying with us. अच्छा हम बात कर रहे थे जी अमित जी से, ये जैसे हमारी कॉलर है उसके अलावा और भी मुझे काफ़ी ईमेल्स जाती हैं, उसमें फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी हैं, उनके ज़ाहिर है उनकी अपनी रेजर्वेशंस हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं उनके आंसर करता रहता हूँ। जैसे कि बात हो रही थी फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, एक तो हमने ये मेंशन किया कि जिस प्राइसेस कम है और उसका पे आउट, उसके अलावा और क्या इस वक्त बेनिफिट्स हो सकते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए? देखिए दरअसल उसमें ये है कि पहले when they were so heavy competing, it was a very frustrating experience for buyers and for their representatives, you know, salesmen. Kyunki you were going through so many homes, you like something, after viewing 10-15 homes, you go into offer and there are 20 offers, 30 offers. All you are doing is just bumping up offer blindly. So all of that is gone. Right? उसमें now you have the option to actually select the right product. उसके ऊपर आपने अगर आप रीसेल ले रहे हैं, इंस्पेक्शन की ऑप्शन है, आप उसमें मॉर्गेज की ऑप्शन है, आपको फियर नहीं है इस समय। और सेकंड थिंग, बिल्डर्स की तरफ भी अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, अगर साल 2 साल की क्लोजिंग है, तो बिल्डर्स आर आल्सो ऑफरिंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, डिपॉजिट स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड हो गए हैं, एक्स्ट्रा बोनसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। रीसेल डेफिनेटली उसमें प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो ये सारा बेनिफिट्स हैं। सेकंड थिंग जो प्राइस आई थिंक कॉल एक Realtors Cafe, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जी हाय, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सैयद है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी 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 अच्छा, पहले ये था कि ऑफ कोर्स आपको पता है कोविड के अंदर के प्राइसेस बहुत हाई थी घर की। जी जी अब प्राइसेस तो नीचे आ रही हैं, मुझे नजर आ रहा है प्राइसेस नीचे आ रही हैं, लेकिन जो मेरा जो क्वेश्चन है, अब वो होता क्या है कि हम कोई घर देखते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, और उन्होंने बोला जी घर की कीमत जो है वो 700,000 पर है, लेकिन बैंक जो है वो उसको वैल्यू ही नहीं करता 700,000 के ऊपर, वो उसको वैल्यू कर रहा है 600 पे या 560 पे, इस तरीके से। तो कैसे पता चल सकता है कि भाई बैंक, क्योंकि हर दफा तो बैंक के पास नहीं जा सकते इतने स्टेज के बाद, तो जनरली कैसे पता चल सकता है कि जी बैंक जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या लगाएगा? मैं जी आप की वॉचिंग Realtors Cafe, इसका अभी आपको हम जवाब देते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। हाँ जी अभी जी, इन्होंने क्वेश्चन किया है बिकॉज इट्स अ वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज बैंक्स जो है जी हमेशा वो चक्कर चलाते हैं, हमेशा जो उसकी वैल्यू है हमेशा उसे कम अप्रेज करते हैं। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका भी है, तो इसके बारे में जरा बताइए जी। इसका देखिए जो बहुत इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द मार्केट इज स्लाइडिंग डाउन, आपने अप्रैल में हाउस खरीदा, आपको मार्केट नीचे जा रही है, मई जून में वो और नीचे आ गई, जब तक आपकी क्लोजिंग आई तो वो आपको अप्रेजल नहीं मिला जो आपने अप्रैल में ख़रीदा था, आपने जून में ख़रीदा, आपकी क्लोजिंग है सितंबर में, तो सितंबर आते आते उनके जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स आते जा रहे थे तो वो नीचे आ रही थी। ये जनरली नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल स्टेबल मार्केट में देखें तो इवन व्हेन द हाउस प्राइसेस वर एट द पीक ऑफ द मार्केट, जबकि अनरियलिस्टिक प्राइसेस तब भी अप्रेजल आ रहा था, पर क्यों? क्योंकि मार्केट वो उस चीज को इट वाज गोइंग अप, तो बाय द टाइम यू एक्चुअली रीच टू योर क्लोजिंग द प्राइसेस वर ऑलरेडी अप। अभी मार्केट प्राइसेस वर गोइंग डाउन, बट वंस वी हैव रीच्ड टू दिस लेवल नाउ यू विल नॉट सी दिस एज मच। इट वाज मोर लास्ट ईयर, यू विल नॉट सी इट एज मच। Realtors Cafe, Voice of Toronto TV. Oh, hi there. Just have a question for your guest. If you already own a property, is it possible to own a second property less than 20%? Yes, you can do that. So I'll ask Mr. Amit to answer the question. So keep watching Realtors Cafe. Thank you very much for your call. Thank you. So second property automatically investor category में चली जाती है. If you own one home, it's your principal residence, तो second property automatically will become investment property, or vice versa. If you have an investment property, and you want to buy principal residence, one of the property will be qualified as a second property. There are some other options where you're buying a secondary home for the kids and stuff. That's not a general scenario, but second property will be an investment property, and you can buy that with the 20% down payment, right? Real estate में
जो पैरामीटर्स ऑफ रियल स्टेट है ना, जो इसके एक्चुअली फंडामेंटल्स है, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Canadian real estate market is bound to bounce back. There is no ifs and buts. That's, I always say, it's a temporary phase and take Yeah. advantage of this current Yes. market situation. So we'll have another call. Realtors Cafe, Voice of Toronto TV. जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन एयर. welcome. आई हैव अ क्वेश्चन जी. जी. मैं एक न्यू होम बायर हूँ और आजकल की जो इन्फ्लेशन है उसमें आई एम लुकिंग टू बाय. अब हमने तो जो घर खरीद रखा था, सुना यही था कि 5% डाउन के ऊपर घर मिल जाता है, लेकिन जब जाते हैं तो बैंक्स तो उसको मेरे ख्याल में वो कोई खातिर ख्वाह नहीं एक्सेप्ट करे. क्या वाकई ऐसा है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा है? नहीं, वाकई ऐसा है. अभी अमित जी इसका आपको जवाब देते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफे. थैंक यू. जी सर. देखिए सर, जो 5% है दैट इज देयर फॉर एवरीवन, पर उसके साथ क्वालिफाइंग इज अ टोटली सेपरेट थिंग. तो जो आपका इफ यू आर लुकिंग एट लेट्स से 300,000, I think you'll easily qualify, majority of the people with the 5%. You want to buy 400,000, it would become more tough. You want to go 600,000, 700,000, then they will require more down payment. Not because of the law is not there, because your TDS or that ratio will not allow you to do that. So what you can do, एक चीज I would like to bring to the first time buyers knowledge, that most of the time, historically when you were buying the first home, you are buying to live in. आज की market में, even though the market has come down, it's still pretty high. It's not where it was 5-6 years ago, जब town homes were 300,000. Even at the bottom of the market, it is around 750. So first time buyer के लिए just entering into the market is very important. So what you can do is you can create this rent. आप एक तरफ rent दे रहे हैं GTA में, you're living in GTA, you want to buy a town home, you're looking at the price which you can't afford. आप उससे 30, 40, 50 मिनट की आउटसाइड मार्केट्स में जाके इफ़ यू आर बाइंग समथिंग, कोई आप टाउन होम या कोई बंगलो जिसमें ऊपर नीचे से रेंट हो जाए, तो ऐसी ऑप्शन अगर आप करते हैं तो ऑन वन हैंड यू आर पेइंग द रेंट, on the another hand you are collecting the rent. But what it is doing for you, it is actually giving you an option to enter into the market, और उसके ऊपर आपकी equity बननी शुरू हो जाती है. साल 2 साल के अंदर then you can see once the market turn around, you will see a huge gain, and that is the time कि आप उसमें either you sell it or you take the equity out and buy your dream home. But at first, to be practical, you need to enter into the market. That is more important. एंट्री जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू एंटर देन देखिए वो एक ज़माने में तो बहुत था. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी ईयर्स अगो, बिकॉज आई बीन इन टू रियल एस्टेट फॉर ओवर 20 ईयर्स नाउ. तो मैंने तो वो टाइम भी देखे हैं कि जनाब 1.25 लाख के टाउन हाउस बेचे हमने. मेरे साथ मिल्टन जब स्टार्ट हुआ है तो मैंने वहाँ पे जनाब सेमीज जो है 200,000, 175, 225 का आप डेयरी एंड ट्रूडो के ऊपर मैंने काफ़ी सारे बेचे. But I'm talking about many years ago. अब जाहिर है उस ज़माने में 5-10% पे इजीली आपको इवन के 0 डाउन पेमेंट पे भी होता था. और एक बैंक की होती थी कि 5% बैंक आपको देता था डाउन पेमेंट के लिए. तो ये उस ज़माने में प्रोडक्ट्स और ये ऑप्शंस अवेलेबल थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एज आई मीन मार्केट ग्रू, ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, प्राइसेस वेंट अप, तो धीरे धीरे फिर आपकी डाउन पेमेंट जो है ना वो फिर उसकी वो दैट कम्स इनटू प्ले. तो अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप मुझे कॉल कीजिए, अमित जी को कॉल कीजिए. इंशाल्लाह विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन योर होम सर्च एंड होम बाइंग प्रोसेस. हाँ जी. अच्छा अमित ये बताइए कि बहुत कुछ सुन रहे थे हम कि ये बबल बस्ट होगा कैनेडियन मार्केट. मैं आपसे नहीं, मैं तो पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ. और स्पेशली इन 2008-9 वर्ल्ड रिसेशन जब आया उस वक्त तो ये था कि जी एवरीथिंग ऑफ. और काफ़ी हमारे उस ज़माने में रीमैक्स में था और काफ़ी लोग दे वर स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स के यार अब तो नहीं, ये तो नाउ इट्स वी आर डन विद दिस. लेकिन बिकॉज आई ऑलवेज से द कैनेडियन मार्केट हैज़ डिफरेंट फंडामेंटल्स. कैनेडियन मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स हैं. Because this economy based on immigrants. और वही हुआ 4 months, about 4 months total quiet था
आई कैन चूज, लेकिन उसके बाद एकदम रीबाउंड हुआ Right. और मल्टीपल ऑफर शुरू हो गई. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2009, Right. मल्टीपल ऑफर्स. और बाकी जगहों में, बाकी कंट्रीज में हुआ, जिस तरह वो सब प्राइम का यूएस में हुआ, आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड कर रही थी बिल्कुल. तो उसके बारे में बताइए क्या ये लोग. एंड यू सेड इट वेरी राइट कि 20 साल से हम सुन रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, मार्केट ये होगी. आई बिन इन द बिजनेस ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, 17-18 years, and I've been listening to this thing. But it's a very valid question, but then you have to think why it is not happening, right? No one is focusing on why. हमने वो भी देखे हैं जो very dire predictions from even very reputable organizations. तो why it is not happening, उसके कुछ reasons हैं. सबसे बड़ा जो reason है, दो चार जो main, it will take few minutes for me to explain it. जो population first, जो the way the population is going up, तो पहले 1 billion it took millennia to reach there. Next 1 billion people 120 years लगे. अभी आपको पता है कि we are adding 1 billion people in 12 years time. 12 years में हम 1 billion people souls are entering, और जो हमारी 2050 की जो population की जो है, that is supposed to be around 9 and 10 billion. जी हाँ, बिल्कुल. So not only that is one factor. Second factor is, if you look at where the economies are going to go, the way the developing world is growing right now, some of the economies which are third world economies, they are going to be in the top 10. The economies are almost, especially the developing world, the economies are going to go double or triple. So दूसरी ऑप्शन अगर आप देखें, आप डाउनटाउन्स में जाएं, यू आर गोइंग बैक 50-70 years, तो आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे बंगलोज हैं, 500, 700, 800 स्क्वायर फीट. क्या 50-70 years पहले जब पॉपुलेशन कम थी तो हमारे पास लैंड की कमी थी? तो वाई वी हैड स्मॉलर होम्स, वाई वी हैव बिगर होम्स? तो पीपल इन जनरल बिकमिंग वेल्दी. सो एक पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर बिकमिंग वेल्दी. व्हाट इज नॉट ग्रोइंग? लैंड. हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन? Exactly. So they are forgetting this thing. Second thing I would like to mention, I will ask you, just pick a number in your mind. If I ask you today कि जब peak of market थी कनाडा की, तो where our prices were, where do you think we were in the world? Are we in top 5 or top 10? Majority of the people that we have asked this question, they have come up with this answer, that we are in top 5 and 10. That is a wrong way of looking at the property prices. Property prices are always looked at based on the income as well. It's actually price index जो है, property price index, वो income के साथ देखा जाता है. अगर किसी country में 100,000 का house है, पर per capita income 2,000 है, that is 50 times your family income. If किसी कंट्री में 2 लाख का घर है और फैमिली इनकम इज 50,000, दैट्स ओनली 4 times. तो उस पैरामीटर के हिसाब से एक्चुअली प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स डेवलप होता है. कनाडा वाज नंबर 90. Tell me how many people thought that we were number 90 in the world? There were 90 countries which were more expensive than us. If you look at whole of Europe, if you look at Asia, and majority of the countries, their property prices were 10 to 15 times of their family income, annual family income. This data, I see it missing from every other financial analyst or financial gurus or pundits, those who talk. How you can compare when you're talking about the bubble? So technically we have caught up with the rest of the world. सबसे बड़ा जो confusion हमें आता है, because we are always looking south, US is keeping its properties at 4 times the family income, right? Whereas rest of the world is 10 to 15 times. China right now is 30 times, 30 to 35 times. They have a bubble, we don't. So ये बहुत important factor है कि हमारा जो अभी property prices peak के ऊपर भी, they are 9 times. India used to be at 11 or 12 times. Now it has gone down below Canada, around 9.4 or 9.2. Pakistan is right now 14 times. So the family income के हिसाब से, तो उसके हिसाब से bubble नहीं है. We have caught up with the market. We were underpriced. US, again, it's my hunch. I don't like to give these kind of theories. But what I see, US is the सारी वर्ल्ड की जो टॉप कॉर्पोरेट इकोनॉमीज हैं, कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, दे आर देयर.
तो आई डोंट नो मे बी फॉर दैट रीज़न कि उनका सोर्स, उनका जो इंजन ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, दे वांट टू कीप इट मे बी शेयर्स ओनली. अगर रियल एस्टेट नहीं ग्रो होती तो ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज इन्वेस्ट इन द शेयर्स. यहाँ पर व्हेन यू आर मेकिंग मनी इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट, इट डजंट हेल्प कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट डजंट हेल्प गवर्नमेंट्स ईदर. That's right. So that's why if you see rest of the world, they are 10 to 15 times. How come US is 4 times when they are the top economy in the world? Again, Yes. that is something you can take it with a grain of salt. Don't follow me on that. But I think the main confusion isliye hai कि we have grown from 4 times to 8 or 9 times, but we are still very much at if you see G20 countries, we are still at the bottom of it. very बड़ा अच्छा जी, very nicely explained. बड़ी ये तो हमारे भी ज्ञान में बड़ा इजाफा हुआ है सर. यही पर्पस होता है हमारे प्रोग्राम का कि प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, उनके नॉलेज, उनके इन्फॉर्मेशन, उनके एक्सपीरियंस से हम सब लोग सीखें. और क्योंकि मुझे तो सर बड़ी लर्निंग मिलती है, तो ये तो काम चलता रहता है. अच्छा ये बताइए कि ऑब्वियसली वही बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स डायनामिक्स डिफरेंट है कैनेडियन इकोनॉमी के, और जिस तरह इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन जो है वो हो रही है यहाँ पे. दिस इज नॉट मच इन्वेंटोरी इन द मार्केट, एंड दे स्टिल राइट नाउ इज द मोर बायर्स देन द इन्वेंटोरी. और कुछ जगहों पे मैं अभी देख रहा था, आई मीन कुछ टाउन्स में, I mean, selling price list हुए and within 2 days those properties were sold. इस वक्त ज़्यादा जो चल रही है जी, इस वक्त जो ट्रांजेक्शन चल रही हैं वो आई थिंक 700,000-800,000 की रेंज जो है ना, वो इस वक्त हॉट आई थिंक प्राइस रेंज चल रही है. क्या कहते हैं आप? Definitely. I'll give you some more hard data, right? So if you look at the G7 countries, Canada has the lowest number of houses per 1,000 people. G7 countries में around every 1,000 people के around 5 to 550 homes है. So approximately every 2 people के पीछे एक house है. कनाडा की जो average है, that is around 450 or something like that. और जो Ontario उसमें specially is at 398. सो हमारी जो नेशनल एवरेज है उससे भी ओंटेरियो नीचे है. तो वी आर ऑलमोस्ट 650 होम्स शॉर्ट. Canada is almost 1.8 million homes short compared to the G7 countries. So that demand is there. Demand is there. Demand has not changed. On top of that, now if you see the next data, that abhi jo immigrants, pehle it was 250, then it was 300,000. Now they're planning to bring in 450,000 immigrants in 2023 and 2024. और 2022 में already 453 कितने आ चुके हैं already. So if you look at हमारे यहाँ पे every 3 people के पीछे एक house चाहिए. You can take a call है जी, call लेते हैं कॉलर की. Realtors Cafe, Voice of Toronto TV. Hello. लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, और इसके ऊपर तो लगता है कि हमें काफ़ी प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे जी. बड़ा तो थैंक यू वेरी मच अमित जी. असल में टाइम कंस्ट्रेंट हमारा होता है, ये एक इशू है हमारे, जो है ना आमिर भाई वो इशारा कर देते हैं और दूर से आंखें दिखा देते हैं टाइम आपका अप हो गया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आपके साथ फर्दर प्रोग्राम्स करेंगे. बड़ा नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, इसको व्हाई नॉट, आई मीन इनको इनवाइट करेंगे अमित एरी जी को, और फिर इनसे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे इस प्रोग्राम को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एक कॉल ले लें जी. आई थिंक कोई कॉलर कर रहे हैं. रियल्टर्स कैफे, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. देखिए, मैं आपका शो देख रही हूँ. हमने एक घर लिया था डंडाप में 2020 में. आप ये बताएं कि उसकी कोई प्राइस हम आगे बढ़ी है या नहीं. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर कॉल. डिटैच होम है. डिटैच होम इन डंडॉप. ठीक है जी. 2200 स्क्वायर फीट पे है. जी, वो बिल्डर की मुझे मालूम है, नाम नहीं लूंगा. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफे. इसका भी आपको जवाब देते हैं जी. थैंक यू. ओके जी, थैंक यू जी. सर, डंडॉक का एरिया काफी डेवलप हुआ है. 3-4 साल पहले एकदम वहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ. कुछ हमारे इनफैक्ट जानने वाली डेवलपर्स हैं, वो भी गए और भी कुछ गए, तो प्राइसेस तो एकदम ऊपर गई थी. अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर? देखिए, ऐसे 2020 में अराउंड ऑन एवरेज 20 to 23% ग्रोथ थी.
2021 में भी ऐसे हुआ, 2022 में भी it went up. So actually that was the reason कि they had to roll back, you know, ये जो अपना interest rate बढ़ाना पड़ा. So when you already had 50-60% of price increase, now you have drop of 25 to 30%, so they are still in positive. So इन्होंने अगर जैसे I can give you an example, हमने ब्रेंटफोर्ड में टाउन होम्स दिलवाए थे 2019 में एंड के ऊपर, तो प्राइस वाज 450,000. On the peak of the market, they were at 950. Right now, they're still at 750. So 350,000 ka gain, $35,000 down karke, people have got. That is the lower number. Lower number. Right. So that is बिल्कुल वही मैं कहता कि लोग कहते हैं कि घबराना नहीं, ठीक है जी, जो हमारे एक लीडर कहते हैं घबराना नहीं, डोंट पैनिक. मार्केट जो है इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है. बात वही है कि प्रॉफिट में घाटा, लोग उसको देखते हैं कि यार मुझे पहले 5 लाख मिल रहे थे, अब मुझे 3.5 मिल रहे हैं, 1.5 लाख का लॉस हो गया, वो प्रॉफिट में लॉस है. लेकिन जो उनकी जो परचेज प्राइस है उससे फिर भी उनको कैपिटल गेन है. तो इसलिए दिस इज अ बायर्स मार्केट. आप प्लीज जो बायर्स सोच रहे हैं वो बिल्कुल हमें कांटेक्ट करें, अमित जी का कांटेक्ट करें. इनका नंबर आ रहा है सर, आप नंबर एक बार फिर बोल दीजिए अपना. 519 is the area code, 623 and the last 4 digits are very easy, 0000. Give us a call, we can definitely help you with any questions that you have. I would like to add one more thing. ये जो coming Saturday है 11:30 के ऊपर we are doing an investor seminar. I will really urge you to attend it. Go on our website and register with us, www.amitairi.com. It will give you a lot of knowledge. We have designed these seminars to help the community. There is so much information so that you don't make a mistake when you are investing or when you're buying. So if you can attend it in person or on Zoom, so please contact us so we can give you the information, and we invite you to attend our seminar, and we really feel that it will give you a lot of help. ले जी, और क्या चाहिए सर, देखिए buy one get one free. कांटेक्ट कीजिए अमित जी को, कोई भी आपकी रियल एस्टेट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं हमें कांटेक्ट कीजिए. वी हियर टू हेल्प यू, टू सर्व यू. सो आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया. थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज. आपके साथ विल हैव सम फ्यू मोर सेशंस. काफ़ी आपकी जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हम सबके साथ. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल्टर्स कैफे विद असफर ताहिर. कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफे. पर्पस यही है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो भी है हम आप डिश आउट कर सकें, आपके साथ शेयर कर सकें, और इस लर्निंग आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सब के लिए. तो हमारा बता दूं कि ईमेल वंस अगेन voiceofToronto@gmail.com. और प्लीज़ कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, असफर ताहिर को इजाज़त दीजिए. बाय बाय.